यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। ज़मीं बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न थक न घबरा इन अंधेरों से मेरे साथी, अरे न थक न घबरा इन अंधेरों से मेरे साथी, क्योंकि इन्हीं रातों के दामनों से सुनहरा कल भी निकलेगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूं अखिलेश यादव। जैसा कि हम लोग एडवांस मैथ में पढ़ रहे हैं दोस्तों, ज्योमेट्री बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक, हर एक एग्ज़ाम में आपको चाहे सीजीएल हो सीएचएसएल हो, कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि यहाँ से नहीं आता हो। तो आज जो टॉपिक है इसका स्टार्ट करेंगे दोस्तों, वृत्त यानी सर्कल से आधारित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए क्या होता है, ये तो वृत्त जानते हैं, यानी कि वृत्त के का ये केंद्र है, केंद्र से ये इसको बोलते हैं परिधि दोस्तों। परिधि केंद्र से सारी चारों तरफ की परिधियां जो है समान दूरी पर होती है। केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ठीक, ये तो जानते हैं आप। अब देखिए इसमें एक होती है जीवा, होती है व्यास होता है। अगर दोनों तरफ अगर केंद्र से ये रेखा है, दोनों बिंदुओं को मिला रही यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं दोस्तों व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। ये तो जानते हैं त्रिज्या का दुगना व्यास होता है। जब दोस्तों यहाँ से जा केंद्र से ना होके अगर अलग बिंदु से जाए तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं दोस्तों जीवा। जीवा बोलते हैं, जिसे अंग्रेजी में कॉर्ड बोलते हैं। आई बात समझ में? तो ये तो सिंपल चीज़ है, आप जानते होंगे। एक होता है दोस्तों त्रिज्य खंड होता है, एक होता है वृत्त खंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि अगर आपने ज्योमेट्री का थ्योरी समझ लिया तो इसके क्वेश्चन लगाना आसान हो जाते हैं, क्योंकि इसके थ्योरी पर ही आधारित इसके क्वेश्चन होते हैं। देखिए अभी हमने आपको कहा कि वृत्तखंड, वृत्तखंड क्या एक होता है? त्रिज्य खंड दोस्तों पहले ये समझ लीजिए। त्रिज्य खंड ये होता है कि त्रिज्या द्वारा कटा हुआ भाग त्रिज्य खंड कहलाता है। ये देखिए त्रिज्य खंड कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या द्वारा ये कटा भाग है दोस्तों, तो इसको त्रिज्य खंड बोलेंगे। और वृत्तखंड क्या होता है? जीवा द्वारा कटा हुआ भाग को वृत्तखंड कहते हैं। ये जीवा है और ये देखिए कटा हुआ भाग है ना, तो इसको वृत्तखंड बोलते हैं। ये माइनर वृत्तखंड है, ये मेजर यानी बड़ा वृत्तखंड है, ये छोटा वृत्तखंड है। अब हम लोग कुछ और इस पे आधारित, वृत्त पर आधारित कुछ और थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों पे। हम लोग समझते हैं कि किसी भी वृत्त के अंदर एक ही तरफ जीवा के एक ही तरफ बने कोण आपस में बराबर होते हैं। देखिए ये वृत्त है, ये इसकी जीवा है। ठीक, केंद्र से जाएगी तो व्यास कहलाएगी, ये जीवा यानी कॉर्ड कहते हैं। वृत्त के जीवा से एक ही तरफ बने कोण आपस में बराबर होते हैं। ये अगर ये देखिए, ये यदि थीटा डिग्री है तो इसके इधर जितने भी बनेंगे कोण सभी थीटा होंगे। ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। जितने भी कोण बन सकते हैं सभी थीटा होंगे। देखिए सभी थीटा यानी कि सभी बराबर कोण आपस में होंगे, थीटा का अर्थ ये हुआ। और इधर जितने भी कोण बनेंगे आपस में सभी बराबर होंगे। देखिएगा ये आपस में सभी बराबर होंगे। ये देखिए जितने भी कोण, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा, यानी जीवा के एक ही तरफ बने कोण आपस में बराबर होते हैं। क्लियर हो गई दोस्तों चीज़ें? अब देखिए अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। ये देखिए ये वृत्त है, यहाँ से इसको बीच में से काट दिए तो ये अर्धवृत्त होता है। अर्धवृत्त पर ये बना कोण ये समकोण होता है। ये ध्यान रखिएगा, कोण डायरेक्ट एंगल देता है आपसे निकालने के लिए, तो अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। जब किसी वृत्त के अंदर जो दो जीवाएं एक दूसरे से एक पॉइंट पर काटती हैं तब एक जो है नियम निकल के आता है। क्या नियम है? देखिएगा, जब एक वृत्त के अंदर, ये एक वृत्त है, इसके अंतर्गत दो जीवाएं एक दूसरे को काट रही हैं। देखिए केंद्र पर नहीं काट रही हैं, यहाँ पर काट रही हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, ये डी, और कहाँ पे काट रही हैं? मान लीजिए पी बिंदु पर। तो यहाँ से एक नियम निकल के आता है दोस्तों, क्या कि ए पी गुणे बी पी बराबर सी पी गुणे डी पी होता है। ए पी गुणे बी पी बराबर सी पी गुणे डीपी,
ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ये नियम होता है। इतना गुड़े इतना गुड़े इतना और इतना गुड़े इतना होता है। ये आपसे ये दे के ये पूछ सकता है, मतलब इसमें से कुछ भी दे के आपसे इसका रेशियो पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। आपको इतना सिर्फ ध्यान रखना है। यदि वृत्त के अंदर दो जीवाएं कहीं बाहर जाके वृत्त से बाहर किसी बिंदु पर मिलती हैं, तब क्या नियम निकल के आता है, देखिएगा, वो भी समझ लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चनों पे चलते हैं दोस्तों। देखिए हमने क्या कहा दो मेरे भाई, अगर किसी वृत्त के अंदर दो जीवाएं, इसको वीडियो रोक के लिख लीजिएगा। दो जीवाएं बाहर किसी बिंदु P पर मिलती हैं, यहाँ पे मान लीजिए P पर मिलती हैं। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ठीक। तो यहाँ पे इसका नियम क्या निकल के आता है, AP गुड़े BP बराबर DP गुड़े CP। अभी इस पे आधारित हम क्वेश्चन आपको कराएंगे, पहले ये समझ लीजिए। AP गुड़े BP बराबर DP गुड़े CP, ये ध्यान रखिएगा। ये भी नियम आपसे डायरेक्ट पूछता है। क्लियर हो गई ये 4 नियम, इस पे आधारित क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो भी छूटेगा अगले वीडियो में देखेंगे। पहले ये चीज़ें समझ लेते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आता है CGL CHSL में। चलते हैं क्वेश्चनों पे दोस्तों। अभी जो हमने जस्ट बताया क्वेश्चन आपको, उसी पे आधारित ये क्वेश्चन, ये CGL का आया हुआ है। P एक वृत्त के बाहर एक बिंदु है जो उसके केंद्र से कितना 13 सेंटीमीटर दूर है। P से खींची गई एक छेदक रेखा उस वृत्त को A तथा B बिंदुओं पर इस प्रकार काटती है कि PA बराबर 9 सेंटीमीटर तथा AB बराबर 9 सेंटीमीटर तथा AB बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछा है। देखिए सीधा सीधा पहले यहाँ समझिए, ये एक कह रहा है कि वृत्त है, ठीक। क्लियर हो गई चीजें। अब कह रहा है केंद्र से, ये केंद्र है वृत्त का। अब केंद्र से दोस्तों कह रहा है कि बाहर कोई बिंदु P है, यहाँ पर इतना दूरी है, और यहाँ से इतना दूरी कितना बताया है, 13 सेंटीमीटर। कहा है ना, यहाँ से यहाँ तक की देखिए, कहा कि यहाँ पे देखिए, जो उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर, यहाँ से केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पे है। अब कह रहा है कि P से एक जो है रेखा गई है, कहाँ पे, एक छेदक रेखा जो विभिन्न बिंदुओं पर काटती है, और ये A है दोस्तों कह रहा है, और ये B है। यही आपसे कहा है, यही कहा ना। ये यहाँ से मिटा दीजिए, यहाँ पे समझिए, ये इसको ये इस तरह थोड़ा सही, यहाँ से ये इस तरह है, और ये B है दोस्तों, ये A है, और ये दूरी टोटल 13 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से आपसे यही पूछा है कि केंद्र की यहाँ वृत्त से यहाँ तक की दूरी, त्रिज्या आपसे पूछा, तो वृत्त केंद्र से परिधि तक की दूरी कितना, मान लीजिए R है, कितना, यही निकालना है, तो R है। आई बात समझ में। लेकिन अभी हमने आपको क्या समझाया, एक छोटा सा बना देते हैं। ये अगर कोई केंद्र है, केंद्र से कोई रेखा इस तरह गई है, फिर ये एक दो छेदक रेखाएं हैं, ये A है, ये B है, और ये P है, और ये आपका C है, ये D है। तो क्या कहा, AP गुड़े BP और जो है CP गुड़े DP, यही बताया हमने। तो वही चीज़ यहाँ पे लगेगी। ये थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, ये बढ़ गया आगे, तो ये मान लीजिए A B, ये C, ये D हो गया। तो ये चीज़ बताइए, केंद्र से इतनी दूरी त्रिज्या R है, तो इतनी भी केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या R होगी। कहेंगे बिल्कुल मास्टर। अब देखिए, अब यहाँ पे सूत्र क्या लगेगा, BP गुड़े AP बराबर CP गुड़े DP लगा देंगे, त्रिज्या निकल के आ जाएगी। देखिएगा, और क्या कहा है, PA बराबर 9 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 9 सेंटीमीटर दिया है, 9 सेंटीमीटर। और देखिए AB बराबर 7 सेंटीमीटर, AB ये दूरी जो है 7 दिया है। आई बात समझ में, क्लियर हो गई चीज़ें। अब देखिए कैसे लगेगा, आपको लगेगा दोस्तों, इतना गुड़े इतना, मतलब BA गुड़े BP गुड़े AP होगा। तो BP की इतनी दूरी कितनी हो जाएगी, 7 में 9 जोड़ देंगे तो 16 होगी। और पहले ये लिख लीजिए कितना हो जाएगा, CP गुड़े DP। तो CP में इतनी लंबाई कितनी होगी, इतनी 13 हो गई। तो ये भी इसमें R जोड़ देंगे 13 में, तो ये टोटल लंबाई हो जाएगी। देखिएगा 13 + R
दूसरे कोष्टक में 13 माइनस आर। अब कहेंगे मास्टर 13 माइनस आर क्यों? क्योंकि इतनी लंबाई 13 है, लेकिन सूत्र है CP गुणे DP होता है। तो इतनी लंबाई कितनी हो जाएगी? जब टोटल यहाँ से यहाँ तक 13 है, इतना आर घटा देंगे तो इतना लंबाई बचेगी, वही घटाया है, बराबर। अब देखिए इतना गुणे इतना, इतना कितनी लंबाई है? 9 7 16, 16 गुणे 9। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये तो जानते हैं ना, A+B और A-B, ये जानते हैं आप सूत्र। तो यहाँ से देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, अगेन इसका इसमें, फिर इसका इसमें देखिए कैसे होता है। 13 13 में 169 माइनस, फिर 13 का आर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 13R और प्लस 13 का फिर आर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 13R माइनस आर का आर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 16 नवा कितना होता है? कहेंगे मास्टर 144। अब देखिए प्लस 13R माइनस 13R कट गया, ये माइनस आर स्क्वायर है, ये इधर आ जाएगा और ये चला जाएगा, इसमें से घटेगा तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा दोस्तों 25 के। तो आर बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा 5, यानी कि त्रिज्या आपसे पूछी थी, आर बराबर 5 के आ गया। आई बात समझ में? यहाँ पे कभी कभी डायरेक्ट भी देता है, इस तरह भी क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पे समझ लिए। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। ये ए है, ये बी है, ये क्वेश्चन है, अभी हमने आपको समझाया। मान लीजिए ये पी है, ये क्यू है और ये आर है, ठीक। आपसे क्या पूछा? ये 46 डिग्री दे दिया है, वाई और इसका मान पूछा है, तो एकदम आसानी से लगाएंगे। देखिएगा अभी हमने कहा कि किसी भी वृत्त में किसी जीवा से एक ही तरफ बने कोण आपस में क्या होते हैं? कहेंगे मास्टर बराबर होते हैं, चाहे जितने बन जाए एक ही तरफ सभी आपस में, लेकिन वो कहाँ पे बनने चाहिए? परिधि पर, वृत्त के परिधि पर। तो ये 46 है दोस्तों, ए और बी एक ही चाप से ये 46 डिग्री बन रहा है। तो एक ही रेखा देखिए, बी और ए और बी से ही निकली हुई रेखा, ये भी कितना डिग्री होगा वाई का मान? कहेंगे मास्टर बिल्कुल 46 डिग्री होगा, घबराने की कोई बात नहीं। होगा कि नहीं? ये 46 तो ये भी 46 होगा। जितने भी इधर बन सकते हैं, ये लाइन की उधर, ये लक्ष्मण रेखा है, समझ लेना, इसके इधर नहीं लांघना है, इसके इधर ही रहना। जितने भी इधर बन सकते हैं परिधि पर, सभी 46 डिग्री होंगे, आंख मूंद के मारिएगा। अब यहीं पे ये कहेंगे ये कैसे होगा? ये 46 नहीं होगा दोस्तों, परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का जो है आधा होता है। यानी या इस तरह भी कह सकते हैं कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है, इसका ये दुगुना हो जाएगा। तो 46 का दुगुना कितना हो जाएगा? कहेंगे मास्टर 46 का होगा दुगुना 92 होगा। होगा कि नहीं? इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 छक्का 12, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 1 9, 92 होगा। अब देखिए आपको ये चक्री चतुर्भुज दिख रहा है, 1 2 3 4 भुजा दिख रही है ना, यहाँ से ये गई है, फिर ये तो चक्री चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। ये 46 डिग्री, तो ये इन दोनों का योग 180 अंश होना चाहिए। तो ये यक्स है, तो ये कैसे निकलेगा? कहेंगे मास्टर 180 में से ऐसा करिए कि 46 को माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 46 को माइनस करेंगे तो दोस्तों 134 डिग्री आएगा। आएगा कि नहीं? ये 4 आ गया, यहाँ से माइनस करेंगे 3 और यहाँ से 1, तो यानी 164 डिग्री आया, निकल के आया। समझ में आई चीज़ें? चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे हम लोग। आपके सामने ये भी क्वेश्चन आपके सामने ये दिया है, तो क्या करेंगे इसको? ये 160 दिया है, ये और ये आपसे पूछा है, तो कैसे करेंगे? अभी हमने आपको बताया कि एक ही चाप से केंद्र पर बना, ये केंद्र है और इस पे बना परिधि पर बने कोण का ये दुगुना होता है, यानी ये आधा इसका होता है। तो 180 का 160 का आधा करेंगे तो ये डायरेक्ट कितना होगा? कहेंगे मास्टर होगा 80 डिग्री। होगा कि नहीं? अब ये एक चक्री चतुर्भुज बन रहा है, कहेंगे मास्टर बिल्कुल। एक कोण यहाँ पे अगर पता चल जाएगी तो ये अपने आप हो जाएगा, जो यही होगा वही ये भी होगा। कहेंगे कैसे? यहाँ से एक रेखा खींच दीजिए, तो ये जीवा के इधर जितने भी कोण बनेंगे, एक जीवा के एक ही तरफ बने कोण सभी बराबर होते हैं, जो ये कोण होगा वही ये भी होगा। तो ये 80 हो गया दोस्तों, तो ये कितना होगा? कहेंगे मास्टर आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। ये चक्री चतुर्भुज है, 1 2 3 4 भुजा, ये भी ले सकते हैं 1 2 3 4, इनमें से कोई भी कोणों का इन दोनों का योग 180 अंश होना चाहिए। तो ये 80 हो गया, तो 180 में से 80 घटाएंगे तो ये कहेंगे मास्टर 100 डिग्री आएगा। अब ये 100 डिग्री
तो ये भी 100 डिग्री होगा आराम से, एकदम बिना कुछ कहले सुन ले। समझ में आई चीज़ें? तो इस तरह हर एक क्वेश्चन का आप आसानी से लगा सकते हैं। अगले वीडियो में जितने भी इस तरह के टॉपिक बनेंगे दोस्तों, सारे क्वेश्चन लेके आएंगे। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी दोस्तों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कैसी लगी वीडियो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। अगर बेहतर लगे तो लाइक करिएगा और दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।